राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। व्यस्त इसलिए होंगे कि आ रही है राखी। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका मैं स्वागत कर रही हूँ। तो आप लोगों ने राखी की तैयारियां कर ली होंगी और जाने की भी तैयारी हो गई होगी आप लोगों की। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अपने जिनके भैया पास में है या जो लोग दूर से भी जा सकते हैं तो जरूर जाइए, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है ना कि इसमें सबको लगता है। बहनों को अगर भाइयों की याद आती है तो भाइयों को भी अपनी बहनों को ये याद जरूर आती है, क्योंकि कुछ त्योहार या कुछ पल कुछ ऐसे बनाए गए हैं हमारे लिए कि उसमें सबको सबकी याद आती ही है और ज़रूर आती है, चाहे थोड़ी आए चाहे कम आए। तो इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोगों को सारे रिश्तों से ईश्वर ने नवाजा है। तो इसलिए अपने भाइयों के पास आप ज़रूर जाइए। और भाइयों के पास जाने के लिए ज़रूरी नहीं आप ट्रेन से जाएं, मोटर कार से जाएं, कैसे भी जाए, मगर योगी जी ने तो हम लोग बहनों के लिए फ्री व्यवस्था कर दी है। तो सब लोग बढ़िया बस में बैठिए और फल से अपने भाई के यहाँ पहुँच जाइए, राखी बांधिए, बढ़िया सुंदर सुंदर खाना खाइए और एंजॉय करिए। रुकना हो रुकिए, वरना फिर वापस आ जाइए। तो जैसी भी आपकी सुविधा बने वैसा आप काम करिए। और अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को सावधानियां भी बता दूं। जाने से पहले ये सावधानी जरूर रखिए। कोशिश करिए अगर आप सोना गोल्ड पहन के जा रही हैं तो उसकी सुरक्षा आप स्वयं करिए, क्योंकि अगर खुशियां भी हैं तो संग में गम भी है। तो चोर उचक्के सब तो घूमते रहते हैं। आप बस से जा रही हैं, ऑटो से जा रही हैं, किसी चीज़ से भी जा रही हैं तो अपने अगर गोल्ड ज्वेलरी पहन के जा रही हैं, सोना पहन के जा रही हैं या कुछ कीमती सामान लेके जा रही हैं तो उसकी सुरक्षा आपको खुद करनी चाहिए। तो उसकी सुरक्षा आप जरूर करें अपने सामान की। और दूसरी बात जो आप लोग को सबसे ज़्यादा सबसे अहम बात है जिसका आपको ध्यान रखना ही रखना है, वो क्या है? मिठाइयाँ लेते समय दुकान का ध्यान रखें कि जहाँ पे ऐसी दुकानें हों जहाँ पे वाकई में सही सामान मिलता है। आप जानते हो बड़ी और छोटी का कोई महत्व नहीं होता है। दुकान छोटी हो या बड़ी हो या कैसी भी हो, बस इस बात का ध्यान रखिए कि मिलावट ना हो। आपका जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है इसमें मिलावट किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो अपने घर में ही बना के ले जाते हैं। तो मैं, अगर आप बना सकते हैं, आप खाना अच्छा बनाते हैं, कुकिंग बढ़िया है आपकी, और आप घर में पेड़े, बर्फ़ी, लड्डू, गुजिया जो भी बना सकें वो बढ़िया बढ़िया से पकवान बना के अपने भैया के लिए ज़रूर लेके जाएं और खूब खुशियाँ मनाएं, एंजॉय करें। तो मैं ज़्यादा समय आप लोग का इसलिए नहीं लूँगी कि आप लोग तैयारी में लगे हैं। आज तो टाइम ही नहीं है यार। आज तो कौन सी साड़ी पहन के जाएं, क्या करें, कैसे करें, क्या तैयारी करें, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। और मेरी बेटी की भी राखी आ चुकी है, मगर ना बेटा है ना बेटी है, दोनों बाहर हैं। तो बननी तो है ही है, अब जब बन जाएगी तो मैं अपनी भी बेटी और बेटी की राखी बनवाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यार आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, तो समझ में भी तो आ जाएगा ना कि राखी के संग हमें सावधानी क्या, खुशी की वजह से हम लोग कान के, नाक के, गले के सब पहन वहन के जाओगे और कहीं आपके चोर पीछे लग गए, क्योंकि चोरों का भी दिन रहता है। अगर खुशियों का दिन है तो कल चोरों का भी दिन रहेगा। तो इस वजह से आप लोग अपने अपने सामान की सुरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें, अच्छा रखें। और सभी बहनें अपने भाइयों को खूब 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 ढेर सारा आशीर्वाद देना कि वो खूब 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 उन्नति करें, तरक्की करें और आप लोग के हर साल गिफ्ट का बढ़ता रहे ना, गिफ्ट मिलते रहे, सुंदर सुंदर से गिफ्ट मिले। और कहते हैं माँ और बहनों की ब्लेसिंग कभी खाली नहीं जाती है। तो इसलिए प्लीज़ अपने भाइयों को ब्लेस ज़रूर करें, उन्हें खुशी दें। और ये जो रिश्ता होता है ना, बनता रेशम के धागे से है। रेशम का धागा अपने आप में मजबूत नहीं है, मगर इस रिश्ते को इतना मजबूत कर देता है। भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, रेशम के धागे से जो बनता है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कभी इंसान अपने भाई बहन के रिश्ते को भूल ही नहीं सकता। इतना मजबूत रिश्ता और इतना पवित्र रिश्ता होता है। तो इस त्यौहार को आप लोग मनाइए, खुशियाँ मनाइए। और जिन किसी के भी भाई नहीं हैं तो वो लोग, अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो ईश्वर की कृपा है, जिस पे जा पर कृपा। तो ऐसा होता तो उसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण जी सबके भाई हैं
और अगर आपके रिलेशन में हैं तो उनके भी राखी बांधिए। चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, तो सब भाई ही हैं। तो सबको आप राखियां बांधिए और खुशियां मनाइए, एंजॉय करिए। और ये बात दिमाग से निकाल लीजिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। तो सब चीज़ सबके पास नहीं होती है, जो आपके पास है हो सकता है वो किसी और के पास ना हो। तो इसकी वजह से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। कृष्ण भगवान सबके भाई हैं, उन्होंने द्रौपदी के भैया बन के उनकी लाज बचाई थी, तो हम लोगों के तो भैया बनना पड़ेगा ना उन्हें। और मैं भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा भी मायका दूर है, दूर की वजह से मैं जा नहीं पाऊँगी। फिर भी मैंने मेरी दीदी हैं तो उनको मैंने बोल दिया, तो वो मेरी तरफ से मेरे भैया को राखी बांध देगी और मैं यहाँ से बात कर लूँगी फ़ोन पे। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुंदर सुंदर अपनी भाभीयों से कहिए व्यंजन बना के आपको खिलाएं, आपका स्वागत करें। और अगर भाभी मायके जा रही हैं तो उन्हें भी जाने दीजिए कि वो अपने मायके जाएं, आप अपने मायके जाइए, अपने भैया को राखी बांधिए और बढ़िया खाइए और एंजॉय करिए। और अपने घर को आप आ जाइए वापस राखी बांध के। जितने दिन भी रहना हो मायके में, बहुत लोग तो बहुत बहुत दिन रहते हैं, तो रहिए, वो कोई पाबंदी नहीं कि कब, मगर राखी बांधने जाइए अपनी सुरक्षा करके जाइए। अपने घर से जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, बस की सेवा फ्री है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस में बैठो और अपने भैया के पास आप लोग पहुंच जाइए। तो राखी का बंधन है और इसे प्यार और पवित्र का जो रिश्ता होता है ना, पवित्र रिश्ता है, तो इस रिश्ते को आप लोग खूब 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 अच्छे से निभाइए। और बस मैं यही कह सकती हूँ कि अपने भाइयों को खूब आशीर्वाद दीजिए और भाई भी अपनी बहनों को खूब खूब आशीर्वाद दें कि बहनें अपने घर में खूब खुश रहें, ससुराल में उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, हमेशा खुशी से आपके दरवाजे हर साल आती रहें राखी बांधने। वैसे भी आ सकती हैं, मगर राखी बांधने वो खूब खुशी खुशी आपके यहाँ खनकती चमकती हुई आएंगी, तो कितना अच्छा लगेगा। घर में जो किलकारियाँ बहनों की गूंजती हैं ना, वो खुशी, वो माहौल, वो सब अलग ही होता है। तो इस वजह से मैं बस इतना ही कहूँगी कि कल रक्षाबंधन है, आप लोग खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए और सुरक्षित अच्छी जगह से मिठाई लीजिए अपने भाइयों के लिए। और अपनी सुरक्षा करके, अगर गोल्ड वगैरह पहन के जाती हैं तो ये दुनिया के जो खुराफाती लोग हैं, इन लोगों से भी सावधान होकर आप जाइए और राखी बांधिए। और राखी कल है, कल पूरा दिन है, सिर्फ राहु काल जो होगा सुबह 10 से 12, जो जिस समय भी होगा वो समय छोड़ के उसके बाद पूरा दिन राखी है। और भद्रा आज ही है क्योंकि पूर्णिमा इस बार 2 दिन की पड़ी है, तो पूर्णिमा आज मना ली गई है। और आज मेरा व्रत भी है, मैं पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ। मैंने पूजा वूजा कर ली, फिर मैंने मन में आया कि थोड़ी सी बातें आप लोग से कर लूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे बात हो ही नहीं पाती है, आपसे मैं कोई ज़्यादा बात कर ही नहीं पाती हूँ। मगर आज मैंने सोचा राखी का मौका है और इस मौके पे अगर मैंने बात नहीं की तो आप लोग कहोगे लो सुनीता दीदी ने तो आज मुझसे बात ही नहीं करी। तो इसलिए मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने भाइयों के यहाँ जाइए, राखी बांधिए और रक्षाबंधन एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए। भैया दूर हैं तो वीडियो कॉलिंग पे बात कर। आजकल तो जो टेक्नोलॉजी हमारी हो गई है, इससे किसी को कोई समस्या ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बढ़िया वीडियो कॉलिंग करिए। और अगर आपने राखी पोस्ट से भेजी है तो देख लीजिए भैया कैसे बांध रहे हैं आपकी राखी को, किस तरह से। तो ये सब बातें हो गई हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं न्यू ब्लॉग में कुछ नया लेके आप लोग के लिए। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी बात को फिर ध्यान से सुने। अपनी सुरक्षा और भैया की सुरक्षा दोनों को देखिए। खूब अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी राखी बांधिए और बढ़िया खुशी खुशी अपने यहाँ से आइए। कोई चीज़ की जिद नहीं। कभी कभी क्या होता है, बहनें जिद कर लेती, नहीं मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए। तो ऐसा मत करिए। भाई क्या देखिए, भाई के हिसाब से ही जो वो दें उसको खुशी से स्वीकार कर लीजिए, उस समय ले लीजिए। बाद में अगर आपको जिद करनी है तो खूब जिद करिए और राखी बांधिए अपने भैया को, खूब आशीर्वाद दीजिए। और भैया लोग भी अपनी बहनों को ढेरों आशीर्वाद दें। तो बस इतना ही। और देखिएगा ज़रूर, मेरी बात को पूरी तरह से सुनिएगा भी जरूर। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ मैं फिर। ए सुनीता ब्लॉग को आप लोग इसी तरह वॉच करते रहिए, पसंद करते रहिए और मुझे लाइक कमेंट करके बताते रहिए कि मेरे ब्लॉग कैसे आप लोग को लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो
क्या अच्छा लगता है और बुरे लगते हैं तो क्या लगता है, और अपने जो एक्सपीरियंस हो रक्षाबंधन के वो भी मुझसे शेयर करिएगा और बताइएगा कि आप लोग ने क्या क्या किया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ मैं न्यू ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव, हर हर शंभू।